प्रणाम, नमस्कार, शुभ संध्या। नमस्कार नमस्कार जी, शुभ कनकलता जी, भूदत्त शर्मा जी, सत्यवती जी, लाल बहादुर जी और वंदना जी, राधिका जी, सभी को बहुत बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है पदगामिनी परिवार की ओर से, और पटल के उस पार जुड़े सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले और बसंती ऋतु के आगमन यानी 26 को वो भी आ रहा है, सरस्वती पूजा आ रही है, के पहले उनके स्वागत में हम लोगों ने पटल सजाया है। तो बसंती ऋतु के आगमन का स्वागत है, गणतंत्र दिवस का स्वागत है, और इस बसंती काव्य संध्या में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। और एक निवेदन है कि अपना कैमरा कोई ऑफ ना करे, सभी ऑन रखें तो बेहतर होगा। और मैं बस कितना बता देती हूँ कि देख लूं कौन आ गया है एक बार। अच्छा, नहीं, अभी कोई नहीं आया। वंदना जी हैं? वंदना जी को तो मैंने ले लिया है। हाँ, लिया हुआ है, वंदना जी को लिया हुआ है, लाल वंदना जी को बहादुर जी लिया आपका हुआ है। वीडियो ऑफ हो गया है, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी जी जी। और वंदना जी, राधिका जी, सत्यवती जी, सबसे निवेदन है कि अपना कैमरा मत ऑफ करेंगे, क्योंकि फिर वो बाहर से देखने में अच्छा नहीं लगता है। जब तक आपकी शक्ल, ये सुंदर मुखड़े कवित्रियों के ना दिखे ना, तब तक अच्छे नहीं लगते हैं काव्य पाठ, बिल्कुल भी। देखिए भूदत्त तो जी और लाल बहादुर जी क्या कह रही हैं, कवियत्रियों के सुंदर मुखड़े आप दो के नहीं है, बताइए। ऐसा नहीं है, ये तो एक्चुअली भूदत्त शर्मा जी जाएंगे नहीं, मुझे पता है। लाल बहादुर जी जाएंगे नहीं, क्योंकि इनके पास काम नहीं है कुछ। सच्चाई यही है, काम नहीं है इनके पास ना। और लोग, हम लोग के पास तो काम है, चले जाएंगे हम लोग बार बार, दिक्कत ये है। हाँ भाई, तो किसी ने कुकर में कुछ चढ़ा रखा, किसी ने कुछ कर रखा है। जी 8 से जी 9 तो जी। कुकिंग का भी टाइम है। तो फिर तो पुनः एक बार मैं सबका स्वागत करते हुए अपने बगल में बैठी हुई पदगामिनी की संचालिका कनकलता जी का आह्वान करते हुए मैं कमान उनके हाथ में सौंपना चाहूंगी कि वो सबका परिचय देते हुए काव्य पाठ प्रारंभ करें, क्योंकि दुर्भाग्य से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं बहुत देर बैठ भी नहीं पाऊंगी। अभी एक कोई रह गया, आ जाए तो मैं उनको लाइव करा के मैं वहां चली जाऊंगी। ठीक है, तो कनकलता जी आइए और अपने कनक भाव बिखेरिए सबके साथ। स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, पटल को नमन करती हूँ, और आपका अभिवादन करती हूँ मंजुला जी का, जो कि पदगामिनी को बड़े उससे मनोयोग से चला रही हैं। तो और मंच पर जितने भी अपने कवि हैं और कवियत्रियां हैं, सबको नमन करती हूँ। आज हम दो खुशियां लेकर मिले हैं, बसंती मौसम और हमारा 74वां गणतंत्र दिवस, जो कि 2 दिन बाद है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियों से सत्र की शुरुआत करना चाहूंगी। तपरे मधुर मधुर मन, तपरे मधुर मधुर मन, विश्व वेदना में तप प्रतिपल, जग जीवन की ज्वाला में जल, बन अकलुष उज्जवल और कोमल, तपरे मधुर मधुर मन। तो इसी तरह का मधुर मन लेकर के आज की शाम की शुरुआत करते हैं, और हर शुरुआत के लिए हम ईश्वर की वंदना सबसे पहले करते हैं। तो मैं इसके लिए भूदत्त जी को आमंत्रित करना चाहूंगी सरस्वती वंदना करने के लिए। उसके पहले उनके बारे में 2 लाइनें, कि मैं उनके बारे में क्या बताऊं, वो तो वैसे भी इतने मतलब फेमस हैं, लेकिन हरिद्वार की पावन धरती से हैं भूदत्त जी, और उनके गीतों के बारे में तो मैं बहुत कुछ सुन चुकी हूँ और मैं खुद भी सुन चुकी हूँ। तो उन्हीं की मधुर उसमें हम सुनेंगे सरस्वती वंदना। आइए सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, जय मां शारदे। पदगामिनी के इस साहित्यिक पटल का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष रूप से मंजुला श्रीवास्तव जी का और आदरणीय कनकलता तिवारी जी का। और आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी से ज्यादा कनकलता तिवारी जी का, और उनसे ज्यादा मंजुला जी का। मैं ये तय करना मुश्किल है कि मैं किसका ज्यादा आभार व्यक्त करूं। क्योंकि मुझे सूत्र तो आदरणीय कनकलता जी ने पकड़ाया था, मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। तो लेकिन जब वो पोस्टर बन के आया तो पता लगा कि पदगामिनी पे जाना है। मैं बता रही हूँ ना, बिट्टू जैन जी आ गई हैं। बिट्टू जैन जी की फरमाइश थी कि भूदत्त जी से मुझे गीत खूब सुनवाना। मैंने कहा बिल्कुल।
आदरणीय राधिका भंडारी जी की उपस्थिति है, लाल बहादुर यादव जी की उपस्थिति है, वंदना चौधरी जी उपस्थित हैं, सत्यवती मौर्य जी, सभी आदरणीय को प्रणाम करता हूँ और माँ की वंदना रखता हूँ। और पटल के उस पार पुंडीर जी उपस्थित हैं, बिट्टू जैन जी उपस्थित हैं और कई सारे लोग उपस्थित हैं। सभी को प्रणाम करता हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, वंदना रखता हूँ। माँ शारदे, एक बात कहना चाहती हूँ, एक कॉल आ गया है तो थोड़ा मेरी आवाज कम हो गई है, मैं दोबारा से अभी जुड़ती हूँ, है ना। माँ शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। माँ शारदे, माँ शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नवगीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो। माँ शारदे, सत्यम शिवम सुंदरम की हो, सबकी हर एक मनोकामना। दुर्भावनाएं दूर हो, मन में बसे सद्भावना। पल पल तेरा पूजन करें, हर पल तेरा ही ध्यान हो। माँ शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नवगीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो। माँ शारदे, अरे भाई, यह लेखनी कुंठित न हो, यह सत्य ही रचती रहे। कल्पनाएं शुद्ध हो, यह पाप से बचती रहे। जो भी रचे, जो भी कार्यक्रम चल रहा है, अभी हम बात लिखे, नहीं करेंगे, 9 बजे के बाद उसमें करेंगे। तेरा गुणगान हो। माँ शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नवगीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो। माँ शारदे, सबके हृदय में प्रीत हो, होठों पे मेरा गीत हो। सब प्रेम की कविता पढ़ें, बस प्यार का संगीत हो। नित प्रेम का चंदा जगे, नित प्रेम का दिनमान हो। माँ शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नवगीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, जय माँ शारदे। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत ही सुंदर वंदना, बहुत सुंदर वंदना। बिल्कुल मन में जो है सरस्वती पूजा के ही भाव बिल्कुल आ गए। आपने तो सामने जो है वसंती संध्या को साकार कर दिया। तो यही तो बात है ना आपकी भूदत्त जी, आपकी यही खासियत है। बिल्कुल आदमी मगन हो जाता है, ध्यान ही नहीं रहता है कि मुझे संचालन करना है, इतना मैं मगन हो गई बिल्कुल। तो चलते हैं आगे। और एक हमारे सामने जो रिपब्लिक डे भी है, हमारा 74वां वर्ष है स्वतंत्रता का, तो उसके बारे में भी जो है यहाँ पे बात करने के लिए मैं लाई हूँ एक ऐसी ओज वाली कवियत्री को,
जो है हमारी गोवा शब्दाक्षर की अध्यक्ष वंदना चौधरी, जब वो जोश में आकर पढ़ती है ना, तो अपने अंदर भी जो है अपनी रगों में खून फड़फड़ाने लगता है। उनकी आवाज में इतना तेज है, इतना ओज है। तो वही है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक दिन ही सही शहीदों के नाम कर लेना, मिले कभी जब भारत माता उन्हें प्रणाम कर लेना। तो भारत माता को प्रणाम करते हुए वंदना चौधरी जी को बुलाती हूँ, अपनी ओजमयी वाणी से हमें जो है सिक्त करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मेरी आवाज सही से आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है, आ रही है। सबसे पहले पथगामिनी साहित्यिक मंच को सादर प्रणाम करती हूँ। इसकी संस्थापिका आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत नमन करती हूँ, और मेरी प्रिय दीदी कनकलता तिवारी जिन्होंने मुझे जोड़ा इस कार्यक्रम से, उनको बहुत बहुत हार्दिक आभार देती हूँ। आदरणीय वरिष्ठ कवि जो है हमारे भूदत्त शर्मा जी, उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। उनकी जो वंदना है वो बहुत ही सुंदर उन्होंने गाई। ऐसा लगता था कि जैसे कोई कार्यक्रम होता थे ना, कृष्ण और वो सब महाभारत वाले जो कार्यक्रम होते थे, जो बीच में जो सॉन्ग आते थे, ऐसा लग रहा था कि वो आवाज है आपकी। और हमारी राधिका भंडारी जी, लाल बहादुर यादव जी जो अभी जुड़ गए हैं, हाँ, उन सभी को प्रणाम करती हूँ। और माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। अपने शहीदों के लिए, अपनी नव पीढ़ी के लिए, सबसे पहले अपनी नव पीढ़ी को एक मुक्तक देना चाहती हूँ। और क्या है मेरी इस मुक्तक का कि हम जिस भी मंजिल पर होते हैं, जो भी हमारा लक्ष्य होता है, हमें किस तरह से उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। एक मुक्तक युवा पीढ़ी के लिए कि लक्ष्य साध कर कर्म करो तुम, लक्ष्य साध कर कर्म करो तुम, फिर चाहे ही निंदा हो। लक्ष्य साध कर कर्म करो तुम, फिर चाहे ही निंदा हो। और गिरो उठो रज में मिल जाओ, गिरो उठो रज में मिल जाओ, पर कल ना शर्मिंदा हो। हृदय धधकती ज्वाला तुमसे, हृदय धधकती ज्वाला तुमसे कहती है ये बात सुनो। और जब तक सपने मरे नहीं हैं, तब तक समझो जिंदा हो। जब तक सपने मरे नहीं हैं, जब तक समझो जिंदा हो। ये युवा पीढ़ी है, इसके सपने मरने नहीं चाहिए। इसी भाव को आगे बढ़ाती हूँ और अपनी एक रचना आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ कि हमारा जो देश है किस तरह से युवा पीढ़ी, नारी और हम सभी लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, और हम सभी के क्या कर्तव्य हैं। हम सभी अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन कर्तव्यों को हम भूल जाते हैं। उसी भाव को मैं यहाँ पर रख रही हूँ संविधान के लिए, कि हमारा जो संविधान है अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो आप सभी का आह्वान करती हूँ और अपनी रचना देती हूँ। आपके आशीर्वाद और प्रेम मुझे मिलना चाहिए। सुनिएगा कि इस भरत भूमि पर जन्मे हो, इस भरत भूमि पर जन्मे हो, तो उस पर अभिमान करो। भारत माता के वंदन का तुम जयति जयति जय गान करो। इस भरत भूमि पर जन्मे हो, तो उस पर अभिमान करो। भारत माता के वंदन का तुम जयति जयति जय गान करो। आम नागरिक को क्या नहीं करना है, उसको भाव को यहाँ पर देती हूँ कि मत घृणा द्वेष का पाश करो, मत घृणा द्वेष का पाश करो। बदकर्म कलह का नाश करो। सुख शांति प्रेम और सद्गुण को जीवन में तुम अविनाश करो। अधिकार भले कम हो जाए, अधिकार भले कम हो जाए, कर्तव्यों का नित ज्ञान रहे। समृद्ध देश के प्राणी है, इस बात कभी कुछ मान रहे। समृद्ध देश के प्राणी है, इस बात कभी कुछ मान रहे। शिक्षा का हर स्तर सुधरे, शिक्षा का हर स्तर सुधरे। नैतिकता का अनुशीलन हो, मानव में मानव गुणता का सबसे पहले परिशीलन हो। मानव में मानव गुणता का
अनुशीलन हो, हर हृदय सतत जयकार करे, भारत का सच्ची निष्ठा से हो ऊंचा सबसे देश धर्म इसकी समृद्ध प्रतिष्ठा से। तो उठो धरा के श्रेष्ठ पुत्र, तो उठो धरा के श्रेष्ठ पुत्र, तुम उन्नति का आधार धरो, निज देश धर्म की रक्षा के संकल्पों का अधिकार करो, निज देश धर्म की रक्षा के संकल्पों का अधिकार करो। इस पूज्य धरातल को चूमो, इस पूज्य धरातल को चूमो, मस्तक पर माटी शोभित हो, अपने बच्चों की गुणता से भारत माँ आज सुशोभित हो, अपने बच्चों की गुणता से भारत माँ आज सुशोभित हो। अपना यौवन अपनी शक्ति इस माटी पर बलिदान करो, भारत माता के वंदन का तुम जयति जयति जयगान करो, भारत माता के वंदन का तुम जयति जयति जयगान करो। और भारत के आम नागरिक के साथ साथ जो भारत की युवा पीढ़ी है, जो भारत की युवा पीढ़ी है वो स्तंभ है इस देश का आने वाले भविष्य का। और अगर भारत की युवा पीढ़ी अगर सही कदम सही राह पर चलती है और तो हमारे देश का क्या किस तरह से उत्थान होगा। कुछ पंक्तियां देती हूं युवा पीढ़ी के लिए कि भारत का तुम कल हो बच्चों, भारत का कल तुम हो बच्चों, आज नइयों बर्बाद करो, माया के इस झूठे जग से तुम खुद को आजाद करो, माया के झूठे चंगुल से तुम खुद को आजाद करो। पढ़कर भारत के रत्नों को अपना एक आदर्श चुनो, नव पीढ़ी तुमसे कुछ सीखे, कुछ ऐसे अनुबंध गढ़ो, नव पीढ़ी तुमसे कुछ सीखे, कुछ ऐसे अनुबंध गढ़ो। भारत की स्वर्णिम आभा को अंबर अनंत तक फैला दो, उन्नत से तीनों रंगों को तुम सकल विश्व में फहरा दो, कर दो गुंजित धरती अंबर, जयकार वंदना भारत की, चहुओर गूंज जय हिंद की, हो सतत वंदना भारत की, चहुओर गूंज जय हिंद की, हो सतत वंदना भारत की। तो उठो धरा के युवा वर्ग, तो उठो धरा के युवा वर्ग, तुम निज शक्ति का भान करो, कर्मठता और नैतिक बल से तुम भारत का उत्थान करो, कर्मठता और नैतिक बल से तुम भारत का उत्थान करो। युवा पीढ़ी के साथ साथ भारत की जो नारी है, यहाँ पर उपस्थित जितनी भी नारियां हैं, मैं उन सभी को अपनी पंक्तियां देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी मेरे इन विचारों से सहमत होंगे कि सशक्त नारी किस तरह से अपने देश की आने वाली पीढ़ी और इस पीढ़ी को किस तरह से आगे बढ़ा सकती है, अपने आप को मजबूत करके किस तरह से भविष्य को बदल सकती है। चंद पंक्तियां आप सभी नारियों के लिए और यहाँ सुनने वाली सभी नारियों के लिए। युग युग से भारत की नारी पावन और पुनीता है, बिना प्रेम और मान यहाँ पर किसने इसको जीता है, बिना प्रेम और मान यहाँ पर किसने इसको जीता है। घर की लाज शर्म मर्यादा संबंधों की निष्ठा है, घर बाहर क्या विश्व जगत की नारी प्रथम प्रतिष्ठा है, घर बाहर क्या विश्व जगत की नारी प्रथम प्रतिष्ठा है। क्यों खुद को नाजुक समझे हो, क्यों खुद को नाजुक समझे हो, तुम काली लक्ष्मी सीता हो, कौन विजय पाएगा बल से, तुम तो स्वयं अजीता हो, कौन विजय पाएगा बल से,
तुम तो स्वयं अजीता हो। राधा सा तुम में प्रेम बसा, मीरा सी तुम में भक्ति है त्याग उर्मिला सा तुम में वीरांगना सी शक्ति है धैर्य त्याग सच्चाई और कोयल सी मीठी बानी हो नहीं कोई अबला सुन लो तुम लक्ष्मी बाई रानी हो नहीं कोई अबला सुन लो तुम लक्ष्मी बाई रानी हो। तो उठो धरा की पद्मिनियों, तो उठो धरा की पद्मिनियों, तुम साहस का श्रृंगार करो। गूंज उठे ये दशों दिशाएं, ऐसी एक हुंकार भरो। गूंज उठे ये दशों दिशाएं, ऐसी एक हुंकार भरो। खुद में खुद को जान आज तुम, निज शक्ति आह्वान करो। भारत माता के वंदन का तुम जयति जयति जय गान करो। भारत माता के वंदन का तुम जयति जयति जय गान करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, क्या बात है, क्या बात है। वंदे मातरम, बिल्कुल, इन्होंने तो अपने ओजपूर्ण से कविता से हमारे अंदर बिल्कुल वो भर दिया है, देशभक्ति का वो। यही यहाँ पे यही इनकी खासियत है, यही खासियत है वंदना की। धन्यवाद, धन्यवाद। कुसुम सिंह जी जुड़ी हुई है, नमन करती हूँ। जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ जुड़ी है राधिका जी। राधिका जी नई इस मंच पर आई हैं, आपका स्वागत है राधिका जी। और राधिका जी एक टीचर है, मैथ की टीचर है ना शायद। हाँ, तो मैथ के टीचर के साथ वो कविता भी लिखती है, बहुत सुंदर संगम है। तो आज सुनते हैं कि आप हमें कौन सी दुरू मैथ की थ्योरम से निकालते हुए कविता के जगत में लाती हैं। देखते हैं, स्वागत है राधिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इस मंच का, कनकलता जी का, मंजुला जी का और आप सभी गुणीजनों का। कि ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप सबने मुझे इस मंच पर आने के लिए प्रेरणा दी, क्योंकि आप सब लोगों को मैंने देखा और मुझे लगा कि शायद मुझे भी इतने गुणीजनों के साथ आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो मेरी कुछ पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं और मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे हृदय को हमेशा स्पर्श करती रहती है। तो मौसम भी ऐसा है वसंती, और 26 जनवरी बड़े ही निकट है, तो उसके उपलक्ष्य में मैंने जो एक कविता लिखी है हमारे देश के लिए। और चूंकि गणित की टीचर हूँ और कविताएं लिखती हूँ और अपनी ही कविता का स्वलिखित कविता का पाठन करती हूँ, तो लोगों को बड़ा कभी कभी आश्चर्य होता है कि कैसे गणित से। लेकिन मुझे लगता है कि गणित हमको एक एक्यूरेसी देता है, एक हमको सोच देता है, एक विचार देता है, और उसी सोच विचार के चलते जो शब्दों का मीटर बनता है वो कहीं ना कहीं। और चूंकि मैं लखनऊ से हूँ और मेरी माँ बहुत अच्छी लेखिका है, गायिका भी रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं नहीं, वो मेरी प्रेरणा का स्रोत रही है। तो बस उन्हीं सबको नमन करते हुए, ईश्वर को नमन करते हुए, इस मंच का धन्यवाद करते हुए मैं बढ़ूंगी। आशा है कि आप सब लोगों को ठीक लगेगी मेरी पंक्तियां। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है, स्वागत है, स्वागत आ रही। तो मैं आरंभ करूं? आप सबकी आज्ञा हो तो जी। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान क्योंकि यहाँ बहे गंगा जमुना कावेरी। मेरा भारत महान क्योंकि यहाँ बजे शंख, निकले प्रभात फेरी। यहाँ जन्मे रविंद्र और रामानुजन, यहाँ गूंजे गुरबानी अजान और भजन। यहाँ जन्मे रविंद्र और रामानुजन, यहाँ गूंजे गुरबानी अजान और भजन। यहाँ जन्मी शकुंतला और लक्ष्मी बाई, यहाँ पर समझी हर इंसान ने पीर पराई। यहाँ है पर्वत चट्टान और विशाल रेगिस्तान, संतों ने बांचे हैं यहाँ वेद उपनिषद और पुराण। यहाँ जन्मी संस्कृति और धर्म की शान, वीर वीरांगनाओं का किया धरा ने भी भूरी भूरी सम्मान। निर्झर नदियां ताल और सागर का मिला वरदान, भूमि के कणकण पर सोने के दाने उगाता किसान। यहाँ ईद पर हिंदू और दिवाली पर मुसलमान खाते हैं मिठाई। यहाँ ईद पर हिंदू और दिवाली पर मुसलमान खाते हैं मिठाई। यहाँ क्रिस्तानों के संग
सिखों ने भी मोमबत्ती क्रिसमस पर जलाई। ऐसा देश है हमारा। और अनेकता में एकता, ये हिंद की विशेषता है। तो यहाँ निर्बल को संग देने कर्मठ आगे आते हैं। यहाँ निर्बल को संग देने कर्मठ आगे आते हैं। जो धरती का कर्ज चुका दे वो सिपाही शहीद कहलाते हैं, वो सिपाही शहीद कहलाते हैं। यहाँ दी है जाने सरहद पे पूतों ने सर उठा के, यहाँ दी है जाने सरहद पे पूतों ने सर उठा के, जिनकी माएं गाती गाथाएं खिलखिला के। यहाँ पन्नाधाई ने किया अपने पुत्र को कुर्बान, यहाँ पन्नाधाई ने किया अपने पुत्र को कुर्बान। जनमानस की रक्षा में हुए कितने पुलिसकर्मी लहू लुहान। यहाँ रावण के लिए राम, यहाँ रावण के लिए राम, कंस के लिए कृष्ण सदैव आए हैं। गीता महाभारत रामायण ने जीवन के तत्व समझाए हैं। यहाँ चंदा को मामा और बिल्ली को मौसी कहते हैं। इतना अपनत्व है, इतना प्यार है कि यहाँ चंदा को मामा और बिल्ली को मौसी कहते हैं। यहाँ रक्त से अधिक मानवता के रिश्ते पनपते हैं। यहाँ ध्यान का कार्य कभी मस्तिष्क कभी हृदय से होता है। हम कभी मन से सोचते हैं तो कभी हम मस्तिष्क से सोचते हैं। तो यहाँ ध्यान का कार्य कभी मस्तिष्क कभी हृदय से होता है। मित्रों, क्या संसार के किसी देश में भारत जैसा कुछ होता है? क्या संसार के किसी देश में भारत जैसा कुछ होता है? कदाचित होगा भी तो मेरा मन रूपी मोती, कदाचित होगा भी तो मेरा मन रूपी मोती भारत की सीपी में ही खिलेगा। टटोल कर देखिए हृदय को, स्वर्ग का आनंद इसी मातृभूमि पर ही मिलेगा। आओ नतमस्तक हो, शीश झुकाएं जिस भूमि पर है हमें अभिमान। उस देश पर मर मिटने की कसम खाएं जिसने दिया हमें मानवता का ज्ञान, हमें मानवता का ज्ञान। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। क्या तो बात, मेरी बहुत बढ़िया कविता बहुत जो मैंने सुंदर। प्रयास किया आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने नहीं, बहुत बहुत सुंदर प्रयास किया है आपने। और आज राष्ट्रीय बेटी दिवस भी है, तो जी जी बेटियों के सम्मान में भी जो है कुछ हो जाए। लाल बहादुर बेटियों जी, के सम्मान के साथ साथ, अगर बेटियों के सम्मान के साथ साथ मैं बेटों का भी, यानी जो नवयुवक और नवयुवतियां हैं, ये जो आज की पीढ़ी है, उनके लिए कुछ संदेश लेकर आई हूँ, तो उनको प्रस्तुत करती हूँ। बोलिए, जरूर बोलिए। आज आजादी जो पाई है, धन्यवाद। आज आजादी जो पाई है उसका हम सम्मान करें। आज आजादी जो पाई है उसका हम सम्मान करें। क्यों ना अब मिलजुल कर हम सब राष्ट्र का उत्थान करें। आओ नए जगाए सपने, जीवन पुनरुत्थान करें। जीवट कर्मठ बनकर हम सब नव भारत का निर्माण करें, नव भारत का निर्माण करें। क्या बात है। न भूले हम आजाद हुए, न जाने कितने बलिदानों से। न भूले हम कितने सपूत थे, जूझे बड़े तूफानों से। जो याद रहे वो बात यही कि हमको बढ़ते जाना है। रोशन कर दे वो सारे नग जो पाए देश की खानों से, जो पाए देश की खानों से। क्यों ना हम सब आजाद रहें विद्वेष झूठ व्यभिचारों से। क्यों ना हम सब आजाद रहे विद्वेष झूठ व्यभिचारों से। क्यों ना हम सब जन मुक्त रहे आतंक व अत्याचारों से, आतंक व अत्याचारों से। तो करना है प्रयास फिर यूं की बंधन मुक्त रहे हम सब। तो करना है प्रयास फिर यूं की बंधन मुक्त रहे हम सब। आओ ज्ञान दीपक को जलाएं सूरज जैसे कुछ तारों से, सूरज जैसे कुछ तारों से। और याद रखें आओ मिलकर हम भारत की है शान बने। आप युवक हो, आप युवती हो, आप बेटियां हो, आप बेटे हो, आओ याद रखें और याद रखें आओ मिलकर हम भारत की है शान बने। कि नहीं जिएंगे औसतन, ना खुद का हम संघार करें, ना खुद की कमियों से परेशान, ना कमजोरों का बहिष्कार करें। ना ज्ञान को कभी हम कम समझे, ना शिक्षा से हम दूर हटे। जितना पढ़ लिख सकते हैं हम सब, उतना जीवन परिपूर्ण करें। और आखिरी पंक्तियां है ज्ञानार्जन अत्यंत ही प्रमुख, है ज्ञान अर्जन अत्यंत ही प्रमुख। जो स्वजीवन निर्माण करे, मत विमुख हो तुम कभी इससे। यही जीवन का कल्याण करे, यही जीवन का कल्याण करे। धन्यवाद। क्या बात है राधिका जी, छा गई हैं आप तो बिल्कुल। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लाल बहादुर जी को बुलाना चाहूंगी। लाल बहादुर जी हमारे मुंबई से और शिक्षक रहे हैं और अपनी माटी से जुड़े हुए हैं।
तो उनसे मैं अनुरोध करूंगी माटी से जुड़ी हुई कोई रचना हमारे सामने प्रस्तुत करें। मैं सभी आज इस कार्यक्रम में शामिल लोगों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, और साथ ही साथ कनकलता मैडम सर, शर्मा सर ने जो है बड़ी अच्छी माँ वीणा पाणी की वंदना पढ़ी, और जो भी जुड़े हैं, कनकलता मैडम है हमारे साथ, अन्नपूर्णा जी रही हैं, और बाकी लोगों को मैं परिचित तो नहीं हूँ फिलहाल, लेकिन सभी को मैं नमन करता हूँ जो भी सहभागी हैं। एक मिश्रा जी जुड़े हैं, कुसुम सिंह जी जुड़ी हैं, सबको नमन। अच्छा, सबको नमन, सबको एक साथ नमन। मेरे पास, मैं सोचता हूँ कि आपने बेटी की बात की, तो मैं सोचता हूँ बेटी की रचना पढ़ दूं या फिर दोहावली पढ़ दूं, ये संकट है, धर्म संकट बेटी की मेरे रचना सामने। पढ़िए, आज बेटी दिवस भी है, स्वागत है आपका। इसलिए मैं सोचा, चलिए। पापा की धड़कन है माँ की दुलारी, बेटी हमारी ये बेटी हमारी, बेटे दिए घर प्रभु बेटी न देता, उसकी चहक से मैं अनजान होता, बेटी है क्या ये न हम जान पाते, ममता थी उसकी जो किस पर लुटाते, मिलता सुकून सुन के उसकी किलकारी, बेटी हमारी ये बेटी हमारी, घर रूपी उपवन की सुंदर सुमन है, बेटी हमारी न बेटों से कम है, वो है हमारी आँखों का तारा, रोशन है कोना, रोशन हर कोना है घर का हमारा, खुशियों ने उसकी है दुनिया। लाल बहादुर जी, आवाज आपकी जो है चली गई है। लाल बहादुर जी हैंग हो गए शायद। लाल बहादुर जी, मेरी आवाज आ रही है? उनका वीडियो हैंग हो गया उनका वीडियो हैंग हो गया शायद। जी जी। अब ऑनलाइन में यही है ना प्रॉब्लम। लाल बहादुर जी, ठीक है, जब तक हम लोग उनका इंतजार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, 2 मिनट और देख लेते हैं। अब वो जुड़ेंगे, या तो फिर से जुड़ रहे हैं। जी जी। लाल बहादुर जी, ठीक है, जब तक वो जुड़ रहे हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए सत्यवती जी को बुलाना चाहूंगी। मुंबई की शिक्षिका ये भी हैं, और इनको पहली बार मैंने सुना जब वो ज्यामिति की थ्योरम से लेके कविता का एक पूरा वो बना रही थी, तब मुझे लगा कि वाह, कविता इस तरह से भी की जा सकती है। तो आपका स्वागत है सत्यवती जी। जब तक वो जुड़ रहे हैं आप आगे आए। आगे लाल बहादुर जी। हाँ मैडम, वो पता नहीं 2 नेटवर्क है, पता नहीं कहाँ से कट गया। ठीक है मैडम, कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ। हाँ सुनाइए सुनाइए, उसके बाद सत्यवती जी आप आइएगा, इनको ये सुनाने जा। हाँ बोलिए। बेटी हमारी ये बेटी हमारी, कहाल विदा जब मुझे दूर जाते, देखा उसे मैंने आंसू बहाते, आऊंगा जल्दी ये करके बहाना, आंसू छुपा दिल में होता रवाना, यादों में गुमसुम वो राहें निहारी, बेटी हमारी ये बेटी हमारी, मनाया भी हमको हमसे लड़ी वो, मनाया भी हमको हमसे लड़ी वो,
माँ बाप के बीच की है कड़ी वो। हमने भी मन में है सपने सजोए, जिंदगी में कभी मेरी बेटी न रोए। क्या बात है, क्या बात। जानो जिगर से है हमको प्यारी, बेटी हमारी, ये बेटी हमारी। अंतिम लाइन है, सहनाई भी एक दिन मेरे घर बजेगी, उसकी विदाई। इनका नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इनका नेटवर्क हैंग हो रहा है। लाल बहादुर जी, ये कोई लिंक बात कट नहीं, रहा है मेरा, आ गए। समझ नहीं पा रहा हूँ। लिंक कट रहा है, इसलिए आप दोबारा जो है दो निकल के और फिर से ज्वाइन होइए। नहीं, निकल के अंतिम आप लाइनें ज्वाइन सुना होइए। देता हूँ, जान दीजिए। अभी तो आवाज आ रही है, अभी तो आवाज आ रही है। आ रही है, अच्छा बस करिए। अंतिम जाने दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ। सहनाई भी एक दिन मेरे घर बजेगी, उसकी विदाई में डोली। उनका नेटवर्क जो है बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है। अब के अगर आते हैं तो आप बोलिएगा कि अपना कैमरा ऑफ कर लें, वैसे सुनाते हैं अगर सुना सकते हैं। हाँ, आपकी आते तो वही कहते हैं। संगीता चौबे जी आ गई हैं। सबको सबको जो है नमन है। और आगे सत्यवती जी, आप आगे आप अपनी जो कविता सुनाएं। तब तक लाल बहादुर जी आएंगे तो मैं बोलूंगी वीडियो ऑफ कर देंगे। ठीक है, आइए, स्वागत है सत्यवती जी। हेलो। जी, मैं शुरुआत करूं या उनका वेट करें एक आध 2 नहीं, मिनट? आप शुरुआत कीजिए, वो आएंगे तो फिर हम लोग उनका वेट, उनसे दोबारा ठीक पढ़वा लेंगे। ठीक है। आप सभी को मेरा प्रणाम। माँ शारदे को नमन करते हुए पथगामिनी मंच का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, और आभार व्यक्त करती हूँ मंजुला जी और डॉक्टर कनकलता जी का, कि आपने मुझे काव्य पाठ मंच से जुड़कर काव्य पाठ करने का मौका दिया। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना सर ने गाई, और कार्यक्रम की बहुत अच्छी शुरुआत हो चुकी है। लाल बहादुर जी ज्वाइन हो गए हैं। पता लाल नहीं क्या बहादुर जी, गड़बड़ है आप मेरे जो साथ। है वीडियो ऑफ करके अपनी कविता सुना दें। वीडियो ऑफ करके। अच्छा ठीक है मैडम। हाँ, वीडियो ऑफ करके कविता सुनाइए तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। हाँ, आप सुनाइए। हाँ मैडम, एक मिनट। हाँ, मुझे लगा कि मैं पूरा कर दूं, लेकिन यह है कि नहीं, आप पूरा नहीं तो। करिए ना, हम लोग वेट कर रहे हैं। जी अब सत्यवती जी कटेगा रुकी नहीं, हुई आप हैं, आप आप सुनाइए पूरा आप। पूरा कर दीजिए। संजय गुप्ता जी आ गए हैं। ठीक है, स्वागत है। अंतिम लाइनें सुन लीजिए, जान दीजिए मैडम। हाँ, बोलिए। अंतिम लाइनें, सहनाई भी एक दिन मेरे घर बजेगी, उसकी विदाई में डोली सजेगी। कर सोना घर उसको जाना पड़ेगा, पत्थर सा दिल ये बनाना पड़ेगा। छोड़ जाएगी यादें, छोड़ जाएगी यादें, जो संग है गुजारी, बेटी हमारी, ये बेटी हमारी। पापा की धड़कन है माँ की दुलारी, बेटी हमारी, ये बेटी हमारी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर राज जी। लाल बहादुर जी, आपकी बहुत बढ़िया। सुरीली आवाज और आपके भावनापूर्ण जो है उसने कविता ने हम लोग को बिल्कुल भाव विभोर कर दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब आइए हम लोग सत्यवती जी की तरफ चलें। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, प्रणाम। पथगामिनी मंच का और डॉक्टर मंजुला जी और डॉक्टर कनकलता जी का आभार।
आप मंच पर उपस्थित आप सभी को प्रणाम। और माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपनी एक रचना जो देश पर ही लिखी हुई है, भारत माँ पर, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। भारत का कण कण है चंदन, भारत का कण कण है चंदन, करती हूँ इसे नमन और वंदन। भारत का कण कण है चंदन, देशवास सुवासित है खिले फूलों की तरह, सुवासित है खिले फूलों की तरह, देशवासियों में जो है बंधन, भारत का कण कण है चंदन। आसमान की ऊंचाइयों पर भी विज्ञान ने जा लहराया परचम, भारत का कण कण है चंदन। गंगा जमुनी संस्कृति भाषा का एकमात्र गणतंत्र ही है बंधन, भारत का कण कण है चंदन, करती हूँ इसे नमन और वंदन। सीमा के प्रहरी कहें निश्चिंत रहो, सीमा के प्रहरी कहें निश्चिंत रहो, सीमा पर खड़े हैं चौकन्ने हम, भारत का कण कण है चंदन, करती हूँ इसे नमन और वंदन। पुरखों ने आजादी की डोर थमाई, पुरखों ने आजादी की जो डोर थमाई, उन वीर सपूतों को शत शत नमन, भारत का कण कण है चंदन, करती हूँ इसे नमन और वंदन। एक चाहे जो भी हो जाए सबको, चाहे जो भी हो जाए सबको, एक सूत्र में पिरो रखेंगे हम, भारत का कण कण है चंदन, करती हूँ इसे नमन और वंदन। है अपार आशाएं सपने भी हैं हजार, जिद और साहस से उन्हें भी पा लेंगे हम, भारत का कण कण है चंदन, करती हूँ इसे नमन और वंदन। पुत्र सौंप दिया, एक माँ के लिए बात कही हुई है, पुत्र सौंप दिया जहाँ वार दिया, पुत्र सौंप दिया जहाँ वार दिया, उस वीर की माता को है नमन, भारत का कण कण है चंदन, करती हूँ इसे नमन और वंदन। एक एक रचना पढ़नी है इस अभी एक पढ़ते हैं, फिर सबका हो जाए तो फिर दोबारा बोलते हैं। जी जी। तो बहुत बहुत सुंदर रचना, और आपने इस तरह का जो उपमा दी है, कण कण चंदन, क्या कहने आपके, बहुत 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 ही अच्छा। तो अब आगे चलते हैं, और फिर से भूदत्त जी की बारी आ गई है, उनके गीत सुनने के लिए उत्सुक हैं हम लोग। नहीं, आप पढ़िए, पहले आपको आमंत्रित करता हूँ। नहीं सर, आप पहले पढ़िए, फिर हम पढ़ेंगे। आप पढ़िए, आपके गीत सुनने हैं हमें। तो एक बार फिर पीछे से आवाज आ रही है, वो हमको लगता है लाल बहादुर जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। आप ऑन है। किसी का माइक खुला है, पीछे से आवाज आ रही। हाँ, एक बार पदगामिनी का आदरणीय मंजुला जी और कनकलता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही अच्छा पढ़ा है सभी ने, चाहे वो आदरणीय सत्यवती जी हों, वंदना चौधरी जी हों, लाल बहादुर जी हों, राधिका भंडारी जी हों, सभी ने बहुत ही शानदार पढ़ा है। बेटियों के ऊपर भी पढ़ा है और देश के लिए भी पढ़ा है। और ये जो कार्यक्रम है आज, ये हमारे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में है, लेकिन आज बेटी दिवस भी है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भी जैसा और लोगों ने पढ़ा है वैसे कुछ पढ़ने की कोशिश करूं। मैं सबसे पहले आचमन कराता हूं, कुछ सवैये पढ़ता हूं। तो कि पुण्य का फल है पावन जल है, आओ इसकी आरती गाएं, गंगा की धारा जो जीवन हमारा है, आओ इसकी आरती गाएं, केशों में इसको जिसने संवारा है, आओ उसकी आरती गाएं, धरती पे इसको जिसने उतारा है, आओ उसकी आरती गाएं, आओ उसकी आरती गाएं।
जगति जननी का ही सहारा है, आओ इसकी आरती गाएं। यहीं पे जीना मरना हमारा है, आओ इसकी आरती गाएं। देश हमारा प्राणों से प्यारा है, आओ इसकी आरती गाएं। और देश पे जिसने जीवन वारा है, आओ उनकी आरती गाएं, आओ उनकी आरती गाएं, आओ उनकी आरती गाएं। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी क्या अभिलाषा है ईश्वर से। पुष्प बन कर खिलूं ऐसा जीवन मिले, क्या बात पुष्प है। बन कर खिलूं ऐसा जीवन मिले, दीप बन कर जलूं ऐसा जीवन मिले। हो कभी सामना मौत से ना डरूं, मर के सैनिक बनूं ऐसा जीवन मिले, फिर से सैनिक बनूं ऐसा जीवन मिले। और एक छोटी सी रचना देश के ऊपर, इस मातृभूमि के ऊपर रखता हूं। हे पृथ्वी धरणी वसुंधरा, हे पृथ्वी धरणी वसुंधरा, तुम पूजनीय गणतंत्र धरा। तुम सारे जग की पालक हो, तुम जग जननी सुखदायक हो। है तुमसे ही वैभव सारे, हम बालक हैं तेरे प्यारे। भारत भूमि हो माँ हो तुम, निज गौरव का अभियान हो तुम। मैं आज तिरंगा लहरा कर जग में जन गण मन गाता हूँ। इस देश की पावन माटी को मैं शत शत शीश झुकाता हूँ। इस देश की पावन माटी को मैं शत शत शीश झुकाता हूँ। साधु संतों की भूमि है यह, राम कृष्ण की है धरती। बुद्ध यहीं पर थे जन्मे, नत शीश जिन्हें दुनिया करती। गोविंद सिंह का पंथ है ये, गुरु नानक की गुरवाणी है। शोणित जो अपना बहा गए, वीरों की अमर कहानी है। उन वीरों की गाथाएं मैं आज पुनः दोहराता हूँ। इस देश की पावन माटी को मैं शत शत शीश झुकाता हूँ। इस देश की पावन माटी को मैं शत शत शीश झुकाता हूँ। अब भी सीमा पर डटे हुए उन वीरों का सम्मान हो तुम। शीश जो अपने कटा गए, उन वीरों का बलिदान हो तुम। उन वीरों की वह कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। चाहे यह जान चली जाए पर आँच नहीं आने देंगे। सौगंध तेरी सबके आगे मैं आज पुनः दोहराता हूँ। इस देश की पावन माटी को मैं शत शत शीश झुकाता हूँ। इस देश की पावन माटी को मैं शत शत शीश झुकाता हूँ। जय मां शारदे। वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हैं। और आज चूंकि बेटी दिवस है तो मैं भी अपनी एक रचना अर्पित करती हूँ इसी बेटी दिवस को। बेटी दिवस हम लोग मना रहे हैं, बेटियों को बहुत ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? जिस तरह से फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, स्त्रियों की जो भ्रूण हत्या हो रही है, तो वो तो समाज में अभी भी चल ही रहा है, वो चीज वहां से हटी नहीं है। तो मेरी जो ये कविता है, उस समय मैंने ऐसे एक समय की कल्पना की है कि कल जो कन्याओं की भ्रूण हत्या हो रही, उसके फलस्वरूप कन्याएं बहुत कम हो गई हैं और समाज में फिर कैसा जो वातावरण बन गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो कविता का शीर्षक है चौखट के बाहर। चौखट के बाहर
खो गई हैं लड़कियां, खो गई हैं लड़कियां, खो गई हैं लड़कियां, खो गई हैं लड़कियां, गुमशुदा की तलाश करो। क्योंकि भविष्य में यही होने वाला है। अगर हम सिर्फ लड़का ही चाहते रहेंगे तो जनसंख्या का जो बैलेंस है वो तो इसी तरह खत्म हो जाएगा। खो गई हैं लड़कियां, गुमशुदा की तलाश करो, अब ना बंधी रहो चौखट में, कदम उठाकर पार करो। बेटी नहीं चाहिए बेटा, बेटी नहीं चाहिए बेटा कहकर मेरा वजूद मिटाने वालों, आज समय ने सबक दिया है, रहो मौन स्वीकार करो। ढीली करो धनुष की डोरी, सर्कस से अब तीर चले, नारी के पग मुक्त हो चले, राहों पर तकदीर चले। उठो उठो माँ, उठो उठो माँ, चलो हम कहीं दूर कहीं चलते हैं। उठो उठो माँ, चलो हम कहीं दूर नरक से चलते हैं। इन्हें समझना होगा ही अब, नारी से ही वंश चलते हैं। इन्हें समझना होगा ही अब, नारी से ही वंश चलते हैं। चौखट से अब बाहर है, मुक्त हो चुकी नारी है। चौखट से अब बाहर है, मुक्त हो चुकी नारी है। अब हो चुकी सशक्त, अब हो चुकी सशक्त, नहीं अब वो अबला बेचारी है, नहीं अब वो अबला बेचारी है, नहीं अब वो अबला बेचारी है। तो इसके साथ बेटी दिवस को मेरा नमन। और आगे हुए आवाज बंद हुई है। मैं सत्यवती जी को फिर से बुलाना चाहूंगी एक रचना पढ़ने के लिए। मैं वसंत ऋतु पर पढ़ दूं, क्योंकि बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। वसंत ऋतु पर है। वसंत, हाँ वसंत ऋतु आई है, हाँ वसंत ऋतु आई है। कानन आंगन के वृक्षों ने तज के अपने पीत वसन, कानन आंगन के वृक्षों ने तज के अपने पीत वसन, नौ पल्लव की कर दी जग में जैसे मोह दिखाई है। हाँ वसंत ऋतु आई है। कलियों पर मंडराते भौरों ने कानों में गुंजित होकर, फूल बनने की उनको जैसे कोई जुगत सिखाई है। हाँ वसंत ऋतु आई है, हाँ वसंत ऋतु आई है। छिटक बदन से दूर हो गए जिन बिन जीना था दूबर, छिटक बदन से दूर हो गए जिन बिन जीना था दूबर, गर्म कपड़े तहकर रखे हमने, सूती कपड़ों की बारी आई है। हाँ वसंत ऋतु आई है, हाँ वसंत ऋतु आई है। पत्तों ने मुस्काकर खोले अपने अपने गात, पत्तों ने मुस्काकर खोले अपने अपने गात, अंगड़ाई मौसम ने ली और रात चिटकी जुनाई है। हाँ वसंत ऋतु आई है, हाँ वसंत ऋतु आई है। मनसिज ने बहुत अच्छे, दस बहुत दिशाओं अच्छे। में, मनसिज ने दसों दिशाओं में साध किए सरसंधान, मनसिज ने दसों से दिशाओं में साध किए हैं सरसंधान, शिव के मन पार्वती की प्रेम ज्योत जगाई है। हाँ वसंत ऋतु आई है, हाँ वसंत ऋतु आई है। सरसों खेतों में फूले सूरजमुखी भी इत उत डोले, सरसों खेतों में फूले सूरजमुखी भी इत उत डोले, अमराई से होकर आती मदमाती पुरवाई है। हाँ वसंत ऋतु आई है, हाँ बहुत वसंत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। वसंत ऋतु बिल्कुल सामने ले आई हैं आप। माँ शारदे करती हूँ तुम्हारी वंदना, दो यही आशीष, माँ शारदे करती हूँ वंदना, दो यही आशीष, शब्द शब्द हो मर्म भरे, हो भावों की उनमें गहराई है। हाँ वसंत ऋतु आई है, हाँ वसंत ऋतु आई हूँ। रहूं सृजनरत श्वास है तन में जब तक, रहूं सृजनरत श्वास है तन में जब तक, वरना कहेंगे लोग जोड़ तोड़ की काहे की कविताई है।
वरना कहीं लोग जोड़ तोड़ की है, काहे की कविताई है। हाँ वसंत ऋतु आई है, हाँ वसंत ऋतु आई है। आखिरी बंद है, हे सिरजनहार तेरा है अद्भुत संसार, हे सिरजनहार तेरा है अद्भुत संसार, कलब मेरी भी कहाँ था तेरी पाई है। हाँ वसंत ऋतु आई है, हाँ वसंत ऋतु आई है। मौसम के संग संग आगत है नवल वर्ष। वसंत ऋतु से ही हिंदू महीने की हम शुरुआत समझते हैं। मौसम के संग संग आगत है नवल वर्ष, फगुआ और चैती की थाप ढोलक चढ़ा आई है। हाँ वसंत ऋतु आई है, हाँ वसंत ऋतु आई है। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हुए मैं लाल बहादुर जी को बुलाना चाहूंगी। उनका काव्य पाठ जो है बीच में अधूरा भी रह गया था, तो आज वसंत ऋतु पर कुछ गाकर सुना दीजिए। लाल बहादुर जी के साथ उनका उपनाम है कमल, और वो जैसे कमल जो है कीचड़ में खिलता है, इसी तरह वो अपने सारे समाज की उनको बुराइयों को हटाते हुए एकदम कमल की तरह खिलते हैं और बड़े निर्मल स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो इनका स्वागत करती हूँ और कुछ गा दीजिए। आवाज आ नहीं रही है माइक सर, लाल बहादुर जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है, अब आ रही है। मुझे लगता है कि हास्य का पुट थोड़ा सा डालना चाहिए इस बिल्कुल डालिए, बिल्कुल डालिए, कविता पाठ में। बिल्कुल चलिए, डालिए। मैं एक दोहावली सुनाता हूँ, थोड़ा सा आनंद लीजिएगा, बस मस्ती के रूप में, बस और कुछ नहीं। पाती, मोबाइल और नारी, अभी बेटियों की बात हो गई ना। जब मैं घूमता हूँ शहर में तो मुझे लगता है कि ये मोबाइल बड़ा विचित्र बन गया है। बिना मोबाइल के लोगों की कल्पना करना मुश्किल हो गया है। रास्ते में चलते हुए लोग टकरा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन मोबाइल देख रहे हैं। मेरी मोबाइल पर रचना है, उसका शीर्षक है मोबाइल और नारी। केवल आनंद लीजिएगा बस। और लाल बहादुर जी भी मोबाइल लेकर ही चलते जा रहे हैं, कहीं दीवार से टकरा ना जाए आप। हाँ सुनिएगा, मैं भी यही कहने सबके वाली थी, लिए, वो लेकिन भी मैंने सफर लिखा है और वो आप लिखिएगा मेरे लिए। पाती की झंझट नहीं कहत संदेश लजात, मोबाइल कानन सटल ललना बहुबतियात। प्रियतम बसे विदेश में, बिहारी की शैली। प्रियतम बसे विदेश में, गोरी मन कुलाए, खुल खुल बतिया ना करे, मैसेज रही पठाए। पट घूंघट की ओट से, पट घूंघट की ओट से कानन कानन फोन लगाई, साजन संग बतियात हैं, दांतन ओठ दबाई। मोबाइल ही प्राण है, प्रियतम बसल विदेश, धड़कन से दे रही धड़कन को संदेश। मोबाइल की रिंग सुनी, गोरी धावत आई, सजन रसीले बयान सुनी, मंद मंद मुस्काई। 5 मिनट रुको। बैठ अकेली भवन मह, प्रीतम सुधि भई लीन। देखिए मैडम, बैठ अकेली भवन मह, प्रियतम सुधि भई लीन, एकटक फोटो लख रही मोबाइल स्क्रीन। मन हरखत धड़कत हिया, सुनत बैन जब कान, मोबाइल मह हे सखी, बसत हमारी जान। भरे भवन परिजन स्वजन, करत फोन लजियात, लिख संदेशा कामनी, साजन संग बतियात। दूर दूर बस खेलते रसिक रसीले खेल, मोबाइल से हो रहा प्रिय प्रीतम का मेल। भूले मुनि प्रिय याद जस, रही शकुंतला रोए। ध्यान दीजिएगा, भूले मुनि प्रिय याद जस, रही शकुंतला रोए, फोन सटा ललना चले, मग में सुधि बुधि खोए। कहत सुनत हंसी हंसी परत, पल प्रतिपल मुस्काई, मोबाइल में अस मगन,
राह चलत टकराई। अंतिम लाइन क्या देख लीजिए बात बस। है, बिल्कुल सही हे बात है। विधन्ना ई का भया। फिर गया उनका उनका फिर गया, उनका नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम ही है। वो गर्म हो जाता है बहुत जल्दी उनका मोबाइल। हमें लग रहा है इन्होंने इतना व्यंग कर दिया क्योंकि मोबाइल पे मोबाइल पे मोबाइल कविता से लिख रहे थे नाराज तो हो गया, मोबाइल को पसंद नहीं आया कि मेरे ऊपर कविता क्यों लिख रहे हैं। इसने नाराजगी दिखा दी। तो मुझे लगता है समय भी हो चला है। मंजुला जी किधर है? समय हो चला है हमारा। तो चलते चलते बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। रमाकांत जी, रामेश्वर जी, सबको नमन करती हूँ। और भूदत्त जी के लिए काफी मैसेजेस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके गीत पर ही हमें खत्म करना चाहिए। क्या कहते हैं भूदत्त जी? नहीं, जैसा आपने वो आदेश, अभी मेरे आपसे अनुरोध है, आपके गीत बहुत पर ही हम महनीय खत्म करें। उपस्थिति है। बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार देश के उपस्थित हैं पटल के उस पार जो है। आदरणीय रमाकांत सहल छावसरी जी मेरे हैं, नमस्कार, नमस्कार रमाकांत जी, नमस्कार। डॉक्टर रत्नेश्वर जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उपस्थित हैं। सभी की उपस्थिति हाँ में हाँ प्रणाम। बिल्कुल, और आपके लिए मैसेज आ रहे हैं तो जी 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 जी। आपका स्वागत है सर। ये रात आप पे की रचना छोड़ता के साथ ही जो है समापन करेंगे हम। आप बेटी के लिए सुनना चाहते हैं या वसंत के ऊपर सुनना चाहते हैं, ये अब आप तय कर लीजिए। बसंत पे सुनाइए आप। वसंत पे चलिए, वसंत पे सुनिए। वसंत का गीत सुनाता हूँ। परसों अभी 26 तारीख को वसंत पंचमी भी है। ऋतुराज के शुभ स्वागतम की हो रही तैयारियां। तो ये जो फूल पत्ते सब ये जो खिलते हैं और जो नई नई कोपलें फूटती हैं, सारी सब ये ऋतुराज के आने की तैयारी में होता है। और मैंने इस गीत में ये बताने का प्रयास किया है कि प्रकृति जो है वो अपने आप में क्या क्या करती है। जब ये सब हो जाता है तब ऋतुराज वास्तव में आते हैं। मैं गीत रखता हूं। ऋतुराज के शुभ स्वागतम की हो रही तैयारियां। पीली चूनर ओढ़ वसुधा ले रही अंगड़ाइयां। ऋतुराज की पास सुनहरी धूप कलियां पुष्प बन इतरा रही। पास क्या बात है। सुनहरी धूप कलियां पुष्प बन इतरा रही। अलियों को दे मधु निमंत्रण गंध वो बिखरा रही। अलियों को दे मधु निमंत्रण गंध वो बिखरा रही। फूटी नई नई कोपलें बोरा रही अमराइयां। डाली क्या डाली बात है। कोकिला की गूंजती शहनाइयां। ऋतुराज के शुभ स्वागतम की हो रही तैयारियां। पीली चूनर ओढ़ वसुधा ले रही अंगड़ाइयां। ऋतुराज के और कौन कौन क्या क्या कर रहा है ये दृश्य रखता हूं। रंग बिरंगे ध्वज उठाए तितलियों के दल चले। रंग बिरंगे ध्वज उठाए तितलियों के दल चले। झरने झूमे लहर गाए नदियों की कल कल चले। झरने झूमे लहर गाए नदियों की कल कल चले।
टेशु है बिखरे पथ में पथ बुरा रही पुरवाइयां, पाखी नाचे मोर बन गूंजे विहग किलकारियां, पाखी नाचे मोर बन गूंजे विहग किलकारियां, ऋतुराज के शुभ स्वागतम की हो रही तैयारियां, पीली चूनर ओढ़ वसुधा ले रही क्या बात है। अंतिम पंक्तियां रखता हूं। इंद्रधनुषी रंग उपजे नभ में वंदन वार से, इंद्रधनुषी रंग उपजे नभ में वंदन वार से, हिमगिरी गिरवर सभी सज रहे हैं कतार से, हिमगिरी गिरवर सभी सज रहे हैं कतार से, सोना सजा है खेतों में लहरा रही है, सोना सजा है खेतों में लहरा रही है अल्पना की कल्पना में सज रही है क्यारियां, अल्पना की कल्पना में सज रही है क्यारियां, ऋतुराज के शुभ स्वागतम की हो रही तैयारियां, पीली चूनर ओढ़ वसुधा ले रही बहुत सुंदर रचना। और बस हमारा समय भी हो गया है, तो सबसे पहले सबका आभार प्रकट करना चाहूंगी कि भूदत्त जी जिन्होंने मेरे अनुरोध को माना और आज हम लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया बिल्कुल, और लाल बहादुर जी जो आए, भले उनका थोड़ा नेटवर्क आज गड़बड़ रहा है लेकिन फिर भी आपने बहुत सुंदर रचना सुनाई। राधिका जी, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, और आप साहित्य पर एक नया नवांकुर हैं और अच्छी तरह से आप बहुत अच्छा जो है, कहते हैं ना अंकुर अच्छा हो तो पेड़ बहुत सुंदर होता है, तो मुझे भविष्य की बहुत संभावनाएं दिख रही हैं। और वंदना जी का तो कहना ही क्या, ओज का रूप हो एकदम, तो आज उन्होंने बिल्कुल देशभक्ति में बिल्कुल ओतप्रोत कर दिया। और सत्यवती जी ने भी जो बिल्कुल बसंत को सामने ला दिया। और भूदत्त जी के लिए क्या कहूँ, बार बार जो है कोटि कोटि सबको प्रणाम करती हूँ, बार बार धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने इस पटल को जो है बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया और हमारी जो शोभा बढ़ाई, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसके साथ ही पथगामिनी परिवार को नमन करते हुए, सारे श्रोताओं को जो जुड़े हैं सबको नमन करते हुए हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं। नमस्कार, नमस्कार, शुभ संध्या जी, नमस्कार। जय मां शारदे। जय मां शारदे। जय मां शारदे।